सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय, सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय किंतु 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 कार्बनिक विलायकों में देखो कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। सही से बैठो। अगला नंबर 5वां नंबर, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये सहसंयोजक यौगिक का जो विशेषता था या उसका गुण को, तो कितने पॉइंट हुआ इसमें? 5। तो 5। तो सहसंयोजक यौगिक का विशेषता को हो या गुण को, तो वही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक क्यू में, हाँ, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर लिखें। क्वेश्चन क्या लिखाए हैं? आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर लिखें। ठीक, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर लिखें। आंसर में लिखो, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर निम्नलिखित है। कॉपी को 2 डिवाइड में बांटो। एक साइड लिखना है आयनिक यौगिक और दूसरे साइड लिखना है सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक अर्थात आयनिक यौगिक में पहला नंबर लिखो। आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन था? बाह्य कक्षा में 1 था, और क्लोरीन के कितने था बाह्य कक्षा में? 7। इसीलिए सोडियम का 1 जो है क्लोरीन के पास जाकर के उठ के बैठ गया, तो उसी को कहते हैं हम स्थानांतरण। यानी पूरा का पूरा जो हम एक यहाँ से लेकर उठा कर दूसरे जगह रख देंगे तो वह पूर्ण स्थानांतरण कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? पूर्ण स्थानांतरण कहते हैं। अब सहसंयोजक यौगिक में पहला नंबर, सहसंयोजक यौगिक
सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे CH4 का लिए हैं। CH4 अर्थात उसको हम कहते हैं मेथेन। CH4 का अर्थ होता है मेथेन। तो अब C में यानी कार्बन का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वही कार्बन जो है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है पूरा का पूरा जो है कार्बन को दे देगा, अपना स्वतंत्र कर लेगा, और फिर कार्बन से भी 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है चारों हाइड्रोजन ग्रहण करेगा। तो जैसे यहाँ पे ये जो है कार्बन जो है सबों से क्या किए, सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिए चारों हाइड्रोजन से। फिर इसके बाद हाइड्रोजन भी क्या करेगा, बारी बारी से एक दूसरे से कार्बन से सब लेगा। तो इसी को कहते हैं पारस्परिक क्रिया। यानी 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन उसी एक कार्बन से अपना अष्टक पूरा करने के लिए हम भी देंगे तो तुमसे भी हम लेंगे। उसी का अर्थ होता है पारस्परिक साझा का, पारस्परिक साझा करना, साझा करना। और दूसरा नंबर लिखो, आयनिक यौगिक में लिखो दूसरा नंबर। वैद्युत संयोजक यौगिक उसी को कहते हैं, है ना, उसी को कहते हैं, वही आयनिक यौगिक हुआ। फिर उस दूसरा नंबर में लिखो, ये आयनों से बने होते हैं। इसमें लिख दिया आयनिक यौगिक आयनों से बने। ये आयनों से बने होते हैं, आयनों से बने होते हैं। देखो सहसंयोजक यौगिक, यानी सहसंयोजक यौगिक में दूसरा नंबर दे करके, सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। आयनिक यौगिक में तीसरा नंबर लिखो, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। आयनिक यौगिक मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। सहसंयोजक यौगिक में लिखो तीसरा नंबर, ये प्रायः ठोस या द्रव होते हैं। ये प्रायः ठोस या द्रव होते हैं। ये प्रायः ठोस या द्रव होते हैं। आयनिक यौगिक में चौथा नंबर लिखो, आयनिक यौगिक में चौथा नंबर, आयनिक यौगिक का आयनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक, द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं।
है ना। तब इसका जस्ट उल्टा बात सहसंयोजक यौगिक में क्या होगा, पता है निम्न होता तो लिखो, इनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो किनका द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होगा, संयोजक यौगिक का। ठीक। 5वां नंबर लिखो, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, यौगिक विलयन में, विलयन में विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। आयनिक, यदि आयनिक यौगिक में तो हो गया, सहसंयोजक यौगिक में लिखो, यह विलयन में, सहसंयोजक यौगिक में कितना नंबर होगा, 5वां नंबर। सहसंयोजक, सॉरी, सहसंयोजक यौगिक विलयन में, यह लिखे हैं ना, ठीक है, यह उसी का बात हुआ। सहसंयोजक यौगिक विलयन में धीरे धीरे अभिक्रियाएं होती है। सहसंयोजक यौगिक विलयन में धीरे धीरे अभिक्रियाएं होती है। धीरे धीरे को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा शब्द, मंद अभिक्रिया। क्या लिख सकते हैं, मंद अभिक्रिया लिख सकते हैं। अगला नंबर में लिखो, कितना नंबर होगा, 6 नंबर में। यह आयनिक यौगिक में ना, यह विद्युत अपघटन करने पर एक मिनट रुकना है, यह के जगह पर लिखो तो इनको, यह के जगह पे क्या लिख लेंगे, इनको, इनको, इनको विद्युत अपघटन करने पर अपघटित हो जाते हैं। कितना नंबर होगा, 6 नंबर होगा। सहसंयोजक में यौगिक में लिखो, इनका, इनका विद्युत अपघटन, इनका का अर्थ क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक। हाँ, इनका विद्युत अपघटन लिखा हुआ है, इनका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, अपघटन प्रायः नहीं होता है। इनका विद्युत अपघटन प्रायः नहीं होता है, प्रायः नहीं होता है। नहीं
होता है। तो सहसंयोजक यौगिक का क्या होता है? विद्युत अपघटन नहीं होता है। नहीं होता है। होता है। रिएक्शन ही नहीं करता है। जब यह कोई अपघटन ही नहीं होगा तो वह कुछ बातें नहीं होगा, है ना? ठीक, वेरी गुड। तो यही इनका जो 6 पॉइंट था। अब एक बात ध्यान में रखना है, यह जो है चाहे 5 नंबर का पूछे या 2 नंबर का पूछे, यदि 2 नंबर का पूछेगा तो उसमें कितना जवाब देना है? 2 से, और यदि 5 नंबर का पूछे तो 5 से 6, तो तुम्हारे पास तो 6 ही गो है। तो इसमें यदि एगो को छूटा तो 1 नंबर कट गया, तो ध्यान रखना है। तो यह जो क्वेश्चन था वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर, तो उनका कंप्लीट करवा चुके हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे मिलेंगे। और इस चैनल को अभी जो न्यू में ओपन हुआ है, तो इनको सब लोगों से ये है कि वो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि आगे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह से आगे का वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।